खेजड़ली में 363 शहीदों की याद में मेले प्रतिवर्ष लगने वाले मेले में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर मां अमृता देवी पर्यावरण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मेला खेजड़ली शहीदी मेला आगामी 2 सितंबर भरा जा रहा है। 1 तारीख को भी हमारे एक कार्यक्रम है, साथ में गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ उनका भी 1 तारीख का कार्यक्रम उनका है, और 2 को अपना मेन मेला। इस दिन लाखों नरनारी इकट्ठा होकर 363 पेड़ों के लिए शहीद हो गए थे नरनारी अमृता देवी के नेतृत्व में, उनको आकर सदा सुमन अर्पित करेंगे। इस मौके पर हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी को भी निमंत्रण दिया है, के विष्णु जी को भी निमंत्रण दिया है, स्थानीय सभी विधायकों को हमने निमंत्रण भेजे हैं, और केंद्र सरकार के मंत्री माननीय और हमारे जोधपुर से सांसद माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखर साहब को भी निमंत्रण दिया है, और शिक्षा राज्य मंत्री और कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत जी चौधरी साहब को भी हमने निमंत्रण दिया है, और दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों की सहमति हमारे पास आ गई मेले में आने के लिए। सिर काट मतलब सिर साटे रुक रहे तो भी सस्त हो जा। आज से 500 वर्ष पूर्व जब विष्णु धर्म का गुरु जम्भेश्वर भगवान ने संप्रदाय की स्थापना की थी, उस समय से ही हमारे नियम है, जीव दया पालनी, लीलो रूप नहीं धावे, मतलब हरे वृक्ष को नहीं काटना है, और किसी भी जीव मात्र प्राणी पे हमें उसको मारना नहीं है, दया करनी। जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान एवं विद्या भारती के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन इस बार पवित्र धाम, जहां 363 नर नारियों ने माता अमृता देवी के साथ में जो पेड़ों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दे दी, वहां पे उसी स्थल पवित्र स्थल पे आयोजित की जा रही है। जिसमें प्रथम दिन जो 4 सेशन आयोजित किए जाएंगे। दूसरे दिन जैसा कि अभी खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान मलखान सिंह जी ने बताया कि वहाँ पर्यावरण पे खुली चर्चा होगी, और तीसरे दिन हमारा संगोष्ठी का ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश और विदेश के तमाम वैज्ञानिक पर्यावरणविद जुड़ेंगे और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। सर, जो मेला आयोजित किया जा रहा है उसमें 310 लोगों ने जिस तरह से बलिदान दिया था, दुनिया में ये पहला संभव था बलिदान है जो पर्यावरण के लिए दिया गया। तो यहाँ मेले में जो जनरली ये मेला जो है इसके लिए हम ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो करते हैं, उसमें गुरु महाराज के दिव्य उपदेश और माता अमृता देवी के साथ 363 नर नारियों ने जो चिपको आंदोलन के तहत खेजड़ली पे बलिदान दिया, इनको हम देश और दुनिया में तमाम जगह ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करके आयोजित करके लोगों को इसके बारे में बताते हैं, पर्यावरण के बारे में प्रेरणा जाहिर करते हैं। पिछली बार फरवरी 2024 के अंदर हमने दुबई में भी जाके इस तरह की कॉन्फ्रेंस की थी, विदेश की धरती पे। मतलब इस तरह के हर बार हम ऑनलाइन माध्यम से भी करते हैं, जिसमें हज़ारों लोग जुड़ते हैं, ऑफलाइन में आ नहीं पाते, इसलिए हम हमेशा कॉन्फ्रेंस का मोड हाइब्रिड मोड रखते हैं। और ये गुरु महाराज के दिए उपदेश और पर्यावरण पे शिक्षा पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर हम लोगों को तमाम को बताते हैं कि 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व गुरु जम्भेश्वर भगवान जो जिसको अपन प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक मान सकते हैं, उन्होंने जो उपदेश दिए वो आज बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है। इस पर चर्चा होती है, मंथन होता है, और जो कंक्लूजन आज के टाइम पे निकल रहा है उसको हम वापस सार्वजनिक करके सरकार को भेजते हैं, तो उससे ताकि नई पॉलिसी बनाने में ये काम आ सके। हम हमेशा ही कॉन्फ्रेंस में यही निवेदन करते हैं कि इसमें आम जन की भागीदारिता हो। एक समाज कितना कर पाएगा, एक समाज वन्य जीव और प्राणी के लिए हमेशा समर्पित रहता है, पर हम तमाम पूरे जन को साथ में लेके इस तरह की जन चेतना जाहिर करके पर्यावरण के प्रति संरक्षण और संवर्धन के प्रति संकल्पित होते हैं। और इसी तरह हम ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हमारा मेन मकसद यही रहता है कि पर्यावरण को संवर्धित कैसे करें आज के युग में, इसको लेके हम चर्चा करते हैं। की तरफ से करते हैं और हमारे समाज की तरफ से होता है, और कई एनजीओ भी इसमें लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। मेन हमारा मकसद ये रहता है कि हम जहाँ पौधे लगाते हैं उनको सुरक्षित कितना कर पाते हैं, उससे ताकि क्या है कि आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा ग्रीन एरिया बढ़ेगा, क्योंकि शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है आप जानते हो, तो उसमें आज की आधुनिकता के विकास के दौर में भी तो पर्यावरण काफ़ी है जो नुकसान पहुँचता है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा संवर्धित करने के लिए पौधे लगाते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें लगे हुए हैं, और पूरा हमारा समाज ही नहीं, पूरे 36 कौम के लोग आजकल सब पर्यावरण के प्रति सचेत हैं, और इस तरह के आयोजन हमेशा करते रहते हैं, पौधारोपण करते रहते हैं।